टिंकू की छुट्टियां ख़त्म हो गईं तो उसने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, मैंने अपनी नानों के घर बहुत मज़ा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फिर जाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मम्मा ने कहा, बेटा छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब तुम बिल्कुल नहीं जा सकते, जब दोबारा छुट्टियां होंगी तो फिर जाएंगे हम नानों के घर। और फिर उसके बेटे ने कहा कि ठीक है मम्मा। तो टूनी ने कहा, क्या तुमने छुट्टियों का काम ख़त्म कर लिया? तो टिंकू ने कहा कि जी मम्मा, मैंने तो शुरू में ही छुट्टियों का काम ख़त्म कर लिया था ताकि बाकी छुट्टियां इंजॉय कर सकूं। तो उसकी मम्मा ने कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने अपना सारा काम कर लिया, अब तुम आराम से सो जाओ ताकि सुबह उठें तो तुम्हें जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए मुश्किल ना हो, और तुम आराम से उठ जाओ और फ्रेश फ्रेश स्कूल जाओ। और दूसरी तरफ गोरी कवि का बेटा राजू बिल्कुल ही निकम्मा था, उसने छुट्टियों का काम ही नहीं किया था और अब आखिरी दिन वो लेकर बैठा था अपनी बुक को और कॉपियों को और परेशान था। गोरी ने कहा, क्या हुआ? तो टिंकू ने कहा, मैं तो हर वक्त खेलता रहता था, काम तो मैंने किया ही नहीं। गोरी ने कहा, तो अब क्या करें? कालू ने कहा, अरे मैं तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ। तो उसकी मम्मा ने कहा, लाओ मैं करती हूँ तुम्हारा काम, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। लेकिन राजू ने कहा, ये इतना सारा काम है, एक रात में तो नहीं होगा। गोरी ने कहा, मेरे जहन में एक आइडिया है। फिर वो उसकी कॉपी लेकर वहाँ से उड़ गई और चुपके से जाकर टूनी चिड़िया और टिंकू के घर आ गई और उसके बैग में से उसकी कॉपी निकाल ली जिसमें से उसने छुट्टियों का काम किया हुआ था, और राजू की खाली नोटबुक उसमें डाल दी और कहा कि अब आएगा मज़ा, बड़ा ही इतराती है ये टूनी अपने बेटे को लेकर। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले, वरना मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। गोरी ने अपने बेटे को कहा कि देखो, आज तो ये सब हो गया, लेकिन आइंदा के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी पास होने के लिए। राजू ने कहा, मामा आप फिक्र ही ना करें, मैं सब कुछ कर लूँगा। और फिर वो दोनों सो गए क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल के लिए उठना था। फिर अगले दिन क्लास में बत्तख टीचर ने सब बच्चों से पूछा कि छुट्टियां कैसी रहीं। सब ने कहा बहुत मज़ा आया और बताया कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और हमारे मामा बाबा ने हमें कितनी सैर करवाई। फिर बत्तख टीचर ने कहा, क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? तो मुझे चेक करवा दो। और सब बच्चे जाकर होमवर्क चेक करवाने लगे। सबके होमवर्क ठीक थे। और राजू का होमवर्क देखकर टीचर ने कहा कि राजू, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया, पूरा होमवर्क कंप्लीट है और राइटिंग भी इतनी अच्छी है। फिर उसने जब टिंकू की राइटिंग देखी और कॉपी देखी तो कहा कि टिंकू, तुम्हारी तो नोटबुक खाली है, तुमने काम नहीं किया। टिंकू ने कहा, टीचर मैंने सारा काम किया है, आप ज़रा गौर से देखें। टीचर ने कहा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ये देखो, तुम्हारी नोटबुक तो खाली है। और टिंकू ने देखा कि वाकई में उसकी नोटबुक खाली थी। टिंकू बहुत परेशान हुआ और रोने लगा, जबकि राजू बहुत खुश था और टिंकू को तंग करने लगा कि देखा, अब तुमने काम नहीं किया, बड़े इतराते थे पढ़ाई के मामले में। लेकिन टिंकू रो रहा था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, रात ही तो उसने काम कंप्लीट किया था और सारा होमवर्क उसने अपने बैग में रखा था और बहुत खुश खुश सोया था। वो बहुत परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर टिंकू का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगा। टीचर ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर तुमने काम नहीं किया था तो मुझे सच बता देते, लेकिन तुमने ना काम करके और झूठ बोलकर बहुत बुरा किया। सब बच्चे टिंकू का मजाक उड़ाने लगे। टिंकू ने घर आकर अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, ये देखें क्या हो गया, और सारी बात बता दी। टिंकू की मामा ने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ और मुझे पता है ये गोरी कवि ने ही किया है, उसने चुपके से अपनी नोटबुक यहाँ डाल दी और तुम्हारी नोटबुक वहाँ ले गई, और ऐसा उसने जानबूझकर किया है। लेकिन मेरे बेटे, तुम फिक्र मत करो, जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इम्तिहान के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि तुम कामयाब होकर सबको दिखा सको। टिंकू ने कहा, मामा मुझे ऐसे ही करना है, मैंने आपको पहले कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इधर गोरी कवि ने कहा राजू को कि अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इम्तिहान आने वाले हैं और तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी, जो कुछ करना है वो तुमने खुद करना है।
राजू ने लापरवाही से अपनी माँ से कहा, मामा आप फिक्र ना करें, मैं कर लूँगा सब कुछ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। उसकी मामा ने जब ये बात सुनी तो कहा ठीक है। फिर टूनी एक दिन बाहर जा रही थी कि वहाँ पर गौरी कवि और उसका दोस्त तोता मिला और कहा, अरे टूनी अपने बेटे को समझा कर रखो, थोड़ा संभालो, बहुत ही लापरवाह है, काम शाम कुछ करता नहीं है और देखो पढ़ाई में कितना बुरा है कि उसने छुट्टियों का काम भी नहीं किया, देखना कहीं फेल ना हो जाए। टूनी ने कहा, अरे गौरी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने बेटे को समझा लिया है, वो सब कर लेगा। और वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए और टूनी ने कहा कि बस अब देखते हैं क्या होता है। और फिर इम्तिहान के दिन आ गए। टिंकू पूरी रात पढ़ाई करता था। उसकी मामा जब आके देखती आधी रात को तो टिंकू मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहा होता था। मामा कहती कि टिंकू बस करो, तो लेकिन टिंकू कहता बस मामा ये थोड़ा सा रह गया। टिंकू की मामा खुश थी कि उसका बेटा पढ़ाई में कितना अच्छा है। और उधर राजू, जिसने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो रात को किताब मुंह पर रख कर सो जाता था क्योंकि उससे कुछ पढ़ा ही नहीं जाता था और उसे कुछ समझ ही नहीं आती थी। जब भी गौरी कवि उसे देखने आती और वो किताब मुंह पर रखकर सो रहा होता तो गौरी कहती, हाय मेरा बेटा कितना अच्छा है, पढ़ते पढ़ते सो गया, थक गया होगा ना बेचारा। और फिर रिज़ल्ट का दिन आ गया। टीचर ने कहा, बच्चों आज तो आप सबके रिज़ल्ट हैं, दिल तो धक धक कर रहा होगा। सब ने कहा जी टीचर। और फिर टीचर ने सबके रिज़ल्ट सुनाने शुरू कर दिए। सब बच्चे पास हो गए। और जब उसने टिंकू का रिज़ल्ट बताया तो कहा, अरे टिंकू अब तुम्हारा रिज़ल्ट है, तुम्हारी बारी है, सोचो क्या हुआ होगा। टिंकू परेशान था। और फिर टिंकू को फ़र्स्ट प्राइज़ मिला क्योंकि टीचर ने कहा कि टिंकू फ़र्स्ट आया है। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। और फिर टीचर ने कहा, अरे राजू तुम्हें तो तुम बताओ तुम क्या आए होगे। राजू ने कहा, टीचर मैं सेकंड आया हूँगा। टीचर ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ सेकंड के बच्चे, तुम फेल हो गए हो। ये कहकर टीचर ने उसके सामने उसका रिज़ल्ट कर दिया जिस पर ज़ीरो यानी कि अंडे अंडे थे, कुछ भी नहीं लिखा था राजू ने पेपर्स में और राजू फेल हो गया था। बाहर आकर टूनी चिड़िया ने जब अपने बेटे को गले लगाया तो वहीं गौरी कवि भी खड़ी थी साथ में और टिंकू का रिज़ल्ट देख रही थी। गौरी ने टूनी से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुमने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तरबियत से पाला है जबकि राजू बहुत ख़राब हो गया है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और टिंकू की बुक भी चुरा ली थी, मुझे माफ़ कर दो। टूनी ने कहा, अब तो जो होना था वो हो गया है, आइंदा के लिए राजू को समझाओ, उसको पढ़ने पे राज़ी करो, मेहनत करवाओ ताकि वो आइंदा ऐसा ना हो। गौरी ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर गौरी ने घर जाकर राजू को कहा, आज के बाद तुम्हारा बाहर खेलना सब बंद, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। राजू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है मामा, खेले बगैर हम कोई रह सकते हैं। मामा ने फिर उसकी इतनी पिटाई की कि राजू की चीखें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। राजू ने बहुत चीखें मारी कि कोई उसे बचाए, लेकिन सबको पता था कि उसकी मामा जो उसे मार रही हैं उसके भले के लिए ही मार रही हैं, तो कोई उसे बचाने नहीं आया। और दूसरी तरफ टिंकू का रिज़ल्ट देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश थी और उसको प्यार कर रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो अभी हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे।